आमिर सईद अब्बासी साहब, नवाज शरीफ को दोबारा पार्टी सदर बनाने की बातें हो रही हैं। अगर वो पार्टी सदर बन जाते हैं तो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का जो नैरेटिव है एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, पोल्स अपार्ट हैं। तो फिर बयानिया किसका चलेगा? फिर जो नवाज शरीफ चाहते हैं वो होगा या जो शहबाज शरीफ चाहते हैं वो होगा? थैंक यू सर। एक तो आपको याद होगा, हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि इस हुकूमत को जो इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत है, इसको ना तो बाहर से कहीं से ख़तरा है, इसको ना तो अपोजिशन से कोई ख़तरा है, ना ही किसी इदारे से कोई ख़तरा है। इसको अगर ख़तरा है तो वो फैमिली के अंदर से है, पार्टी के अंदर से है, और शीन और नून का जो इशू है वहाँ से ख़तरा है। बहरहाल नवाज शरीफ साहब इस वक्त पूरी तरह ये चाहते हैं कि हम एक ऐसा बयानिया लेकर आएँ जिससे हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट, जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट की एक छाप लग चुकी है, उससे किसी तरीके से निकला जाए, क्योंकि सियासी बका इसी में है, सियासी मुस्तकबिल इसी में है, और सियासी जो नारा है वो भी यही है कि आप जब तक इस पूरे सिस्टम के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे तो आप रेलेवेंट नहीं रहेंगे, और उन्हें बहुत सा सियासी नुकसान भी हुआ। अब एक नई तहरीक चल रही है नून लीग के अंदर, और वो तमाम लोग जो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली 8 फरवरी के इलेक्शंस में सिस्टम से आउट हो गए, वो तमाम उस परचम के नीचे जमा हो रहे हैं कि हमें एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट या एक ऐसी तहरीक चलानी पड़ेगी जिससे हम अपना बयानिया लेकर आएँ। और उन्हीं में से एक जो उनके करीबी फैमिली मेंबर हैं सागदार साहब, इनकी जो अपॉइंटमेंट है, ये जो पावरफुल सर्कल्स हैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई, और वहाँ पर ये इसके ऊपर अभी डिस्कशन भी होगी, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वहाँ से पजीराई नहीं मिलेगी। और ये शहबाज शरीफ साहब ने भी बहुत बड़ी मजबूरी में ये ऑर्डर्स पास किए हैं, उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा खुशी से ये ऑर्डर्स पास नहीं किए। मुझे ये लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये एक नई लड़ाई होने जा रही है, जो पार्टी के अंदर होगी, और फिर उसी पार्टी जो हुक्मरान जमात है, उसी पार्टी की एक जो इस्टेब्लिशमेंट है या एक ताकतवर हल्के हैं, उनके साथ एक लड़ाई शुरू हो जाएगी, और इसी के ऊपर ये तनाज़ात बढ़ेंगे, और ये सिलसिला फिर अब नहीं रुकेगा। क्योंकि नवाज शरीफ साहब रेलेवेंट होने के लिए, वो आपने देखा होगा, पहले वो नाराज़ बैठ के कभी वो मरी चले जाते हैं, कभी नथिया गली चले जाते हैं, फिर उन्हें मनाया जाता है, फिर उन्हें सिस्टम में लाया जाता है, फिर वो नाराज़ हो जाते हैं। अब वो चाइना चले गए हैं, वहाँ से वापस आएंगे तो उसके बाद फिर उनकी तरफ से एक, क्योंकि पार्टी कह रही है कि वो दोबारा सदर बन रहे हैं, तो एक नया बयानिया लेकर आएंगे। इस वक्त क्योंकि सागदार साहब ने बहुत से तरीकों से इन जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं, जो कैबिनेट की कमेटीज़ हैं, उनमें जाने की कोशिश की। बतौर फॉरेन मिनिस्टर वो मुश्तरका मुफादात कौंसिल और बाकी चीज़ों में भी गए, लेकिन क्योंकि मुज़ाहमत हुई तो उन्हें निकालना पड़ा। लेकिन अब वो एक नए रास्ते से दोबारा सिस्टम के अंदर आए हैं, लेकिन इसके ऊपर भी मुज़ाहमत होगी, और शायद ये उन्हें ये ओहदा वापस करना पड़े, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो रिस्पांस भी आएगा, और तनाज़ात भी होंगे, और झगड़े भी होंगे। यानी आपको मजीद लड़ाई नजर आ रही है? सना कुछ ऐड करना चाह रही है? जी सना। मैं तो सिर्फ ये अर्ज करना चाह रही थी कि ये जो मुजाहिमत की बात अभी आमिर कर रहे थे, तो जब नवाज शरीफ साहब मरियम साहिबा के साथ बैठ के मीटिंग सेट करते हैं, उस वक्त भी मुजाहिमत हुई, लेकिन क्या उसके रिएक्शन में उन्होंने मीटिंग्स अटेंड करनी छोड़ दी हैं? और दूसरा, ये जो रेलेवेंट रहने की बात हो रही है, मैं चाहूंगी कि जरा मेरी रहनुमाई करें कि ये रेलेवेंसी का क्या मतलब है। सीधा सीधा हम खुलकर ये बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर नवाज शरीफ साहब ट्रस्ट ही नहीं करते? वो ये चाहते हैं कि उनका अपना बंदा जिसके ऊपर वो ट्रस्ट करते हैं वो शहबाज शरीफ साहब के सर पर मौजूद हो, उसको पता हो कि गवर्नमेंट कर क्या रही है। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब किसके आदमी है असल में, ये सबको पता है, मुझे भी पता है, अनवर को भी पता है, आमिर को भी पता है, लेकिन असल इशू ये है कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब डिसीजंस के ऊपर एक पेज पे नहीं है। तो मैं ये सिर्फ जानना चाह रही हूं कि हम रेलेवेंसी क्यों कह रहे हैं, हम ये क्यों नहीं कह रहे कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों भाइयों में वो खुलकर सामने आ रहा है? नहीं, देखिए, एक बात तो तय है कि इस वक्त की जो गवर्नमेंट है उसमें नवाज शरीफ साहब का कोई रोल नहीं है, ना वो डिसीजन मेकिंग में, ना ही फैसला साजी में, और इसके साथ साथ जो तमाम अफेयर्स हैं वो उनकी मर्ज़ी से नहीं चल रहे। और बहरहाल क्योंकि अपनी बेटी का वो चाहते हैं कि उनका सियासी मुस्तकबिल जो है महफूज रहे, इसलिए वो बहुत सी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो ये कह रहे हैं कि वो पंजाब को तो नहीं छेड़ रहे, लेकिन मरकज़ में वो अपनी इनपुट भी दे रहे हैं, और अपने अपॉइंटमेंट्स और अपनी जो लोगों को वहाँ पर जो इंपॉर्टेंट सीट्स हैं वहाँ पर लाने के ऊपर वो पूरी प्लानिंग भी कर रहे हैं, और उसके ऊपर वो ना सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि हर तरह से वो रेलेवेंट रहें। सलमा,